नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नई उमंग नई सोच, कौन बनेगा बिहार का रखवाला। इस कड़ी में आगे चढ़ते हुए आज हम आ गए हैं पटना के मेरिन ड्राइव। सुबह का नज़ारा है और गंगा मैया बढ़ी हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पटना में इतना बारिश हुई कि कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई। सबके घर के आगे पंप लगाना पड़ रहा है। यही है हमारी सरकार। आज इस कड़ी में हम आपको मिलाते हैं विश्वकर्मा समाज के सुधीर शर्मा जी से, जो जहानाबाद से हैं और पटना में लगभग 22 साल से रह रहे हैं और 1 साल पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। इन्हीं से चर्चा करेंगे आज की सोच में। नई उमंग नई सोच, कौन बनेगा बिहार का रखवाला। स्वागत है सुधीर जी आपका, अपना परिचय दें आप। आपको भी स्वागत है प्रोफेसर बबलू शर्मा जी। मेरा नाम सुधीर कुमार शर्मा हुआ, मैं जहानाबाद से हूँ। पिछले 20 वर्षों से पटना में रह रहा हूँ। व्यवसाय के साथ साथ राजनीति में हूँ, जो पिछले वर्ष कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए 2000 लोगों के साथ में। जो माननीय राहुल गांधी जी हम लोग के बहुत चर्चित नेता हैं, युवा प्रधानमंत्री भावी हैं भविष्य के। जी सुधीर जी, कुछ दिन पहले ही आपने 2200 लोगों के साथ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। क्यों? बीजेपी का समय है, जेडीयू का समय है, आरजेडी का समय है, लेकिन इनके विपरीत आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? कांग्रेस ज्वाइन करने का मेरा मुख्य कारण था कि बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार उसको कहिए, एनडीए सरकार आज 15 साल से है ऑल इंडिया में। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है स्टेट में, वहाँ क्राइम प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। दिन दोगुना रात 100 गुना से क्राइम बढ़ता है। और कांग्रेस में यही चीज़ नहीं होता था तो नरसंहार होता था, खुल के मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो भी अब चीज़ खत्म हो गया, क्योंकि अब डिजिटल आ गया है, डिजिटल लोग हो गए हैं। तुरंत मिनटों भर में कुछ भी हो उसको वायरल कर देते हैं। और कांग्रेस में ज्वाइन करने का मेरा मुख्य मकसद था, विश्वकर्मा समाज को आज तक कोई भी पार्टी आप देख लीजिए, हर बार कहीं न कहीं सुनते होंगे कि 78 साल। अरे 78 नहीं, 78 पुस्तकों से बताइए कि कोई है विश्वकर्मा समाज को देखने वाला। अच्छा सुधीर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में आप क्या सोच के ज्वाइन किया और क्या मिला कांग्रेस से? आपने क्या हुआ है कांग्रेस में? आपको कांग्रेस ज्वाइन किए हैं कि हम लोग राहुल गांधी से हम मिले थे 25 आदमी के साथ। 2500 आदमी के राहुल गांधी जी बोले थे दिल्ली में, उनके घर पर बोले थे 2500 आदमी की कि जितनी जनसंख्या, हर समाज को मैं उतना सीट दूंगा, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। जिसमें जितने लोग आए हैं उन लोग को सबसे पहले सीट कंफर्म कर दिया जाता है। तो मैंने ज्वाइन किए थे। मतलब कंफर्म किया जाता है कि 30 आदमी गए तो 30 को सीट चुनाव लड़ने के लिए मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, 100% बोले हैं। आपके बाद फिर एक दूसरे विश्वकर्मा समाज ने उसको ज्वाइन किया, कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर तीसरे ने ज्वाइन किया, फिर चौथे ने ज्वाइन किया। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में 4 दस्ता, 4 नेता, 4 ग्रुप में ज्वाइन किया है। तो आपको क्या लगता है, जो राहुल गांधी जी जो सीट देंगे वो सबको देंगे या पहले किसको देंगे? जैसे जितना जो पहले गया हो तो पहले मिलेगा 100%, जो पीछे आया है तो सीट जितना जनसंख्या के हिसाब से वो सीट मिलेगा। सुधीर जी, आप ये बताएं अपने समाज की स्थिति राजनीति में क्या है? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि विश्वकर्मा समाज की कमाने वाला कौम है, लड़ाकू कौम नहीं है, वो कमाता खाता है, सीधा साधा कौम है। तो फिर ये राजनीति करने की जरूरत क्यों? इतने हंगामा क्यों? इतने ग्रुप क्यों? देखिए, विश्वकर्मा समाज तो जन्मों जन्म से हथियार बनाया है, लड़ाकू किसी और के बनाया है। क्योंकि हथियार चलाने वाला को कौन हथियार देगा? हथियार देना चाहिए ना, रहने के लिए घर देना चाहिए। तो विश्वकर्मा समाज कई जन्मों से है। और बात रहा लड़ाकू की, तो आज के जो समय है डिजिटल के अनुसार बदल गया है। सबको के चाहिए अधिकार, और जो अधिकार को पहले हम लोग लड़ाकू को बना दिए, अब वही मेरा लड़ाकू मेरे गर्दन में फंस गया। आपका कहने का मतलब विश्वकर्मा समाज हथियार बनाती है और उसको चलाता अन्य जाति है। हाँ, तो जब आप बनाते तो फिर आप क्यों नहीं चलाते? अब उसी को ना हम लोग का हो रहा है कि हम बनाए, हम खुद नहीं उस कुर्सी पर बैठे, न उसको उस हथियार को इस्तेमाल किए, न उस गाड़ी को इस्तेमाल कर। अब हमको उसको इस्तेमाल करना है, कुर्सी पर बैठना है, टूल्स को भी इस्तेमाल करना है। तब वही अब हम सशक्त राजनीति में बनेंगे। और राजनीति हमारा छीनते जा रहा है, हमारा जो होना चाहिए था वो कुछ नहीं, हम लोग रोड पर आ गए हैं। जहाँ तक हमारा अनुमान है, क्योंकि मैं भी वहीं मीडिया से सोसाइटी से आता हूँ,
कोई भी पार्टी विश्वकर्मा समाज को टिकट नहीं देने जा रही है। अब बताइए आगे क्या करेंगे आप? आपको कौन ऐसा पार्टी बोल दिया कि नहीं देने वाला है? आप बताइए पिछले 50-70 सालों में जो आपके नेता बोलते हैं, तो उन सब में आज तक तो किसी पार्टी ने आपको 50 साल के अंदर क्या चुनाव लड़ा है? आपके पार्टी कोई कैंडिडेट का नाम बताइए, किसी पार्टी का नाम बताइए जिसने टिकट दिया हो आपका। आपकी राजनीति 50 साल से समाज में आपके अनेकों सैकड़ों नेता हैं। देखिए, जैसे आप कांग्रेस के देख लीजिए, विश्वकर्मा समाज की बात करते हैं तो डिजिटल लाने वाला सैम तुरपोदा पहला व्यक्ति हैं। 7वां ज्ञानी जैल सिंह हैं राष्ट्रपति बनने वाले, तो कैसे नहीं दिया। अब बात रही ऑलरेडी बिहार की, तो बिहार में भी बहुत सारी पार्टियां दी है, जैसे सत्यानंद शर्मा, गौतम सागर राणा जी को दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे को दिया, लेकिन वो लोग समाज के लिए नहीं देखा। ऐसा ये मत कहिए कि 78 साल से राजनीति में लड़ाकू नहीं था, लेकिन दिया नहीं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुधीर जी, जो विश्वकर्मा समाज के युवा नेता है और अभी काफी समय में से इस लाइन में लगे हुए हैं और काफी पॉपुलर है। आज स्टेट लेवल में, बिहार लेवल में सुधीर शर्मा का नाम हर कोई विश्वकर्मा समाज में जानता है और कांग्रेस पार्टी में भी इनका अच्छा खासा नाम है। तो सुधीर जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, ये विश्वकर्मा की जो 5 पुत्र है, बढ़ई, लोहार, ठठेरा, कसेरा, सोनार, मुझे तो अभी लगता है कि ये बढ़ई और लोहार ही ज्यादा विश्वकर्मा मानते हैं। अन्य लोगों को ये भी पता नहीं कि हाँ वो ओरिजिनली विश्वकर्मा के वंशज है, विश्वकर्मा के पुत्र है। इसके लिए क्या कहना है आपको? देखिए, विश्वकर्मा के तो 5 पुत्र नाम का ही है, लेकिन इन्हें कुछ दिन पहले ही हमारे विश्वकर्मा में बढ़ई समाज के कुछ माइंड डिस्टर्ब है कि क्या है हमें नहीं पता, जो उसको अंदर से कीड़ा काट रहा है कि ऊपर से कीड़ा काट रहा है, कि पूरा समाज कह रहा है कि विश्वकर्मा है, लेकिन मूल रूप से विश्वकर्मा का इस्तेमाल होने वाला विश्वकर्मा वंशज है। तो बढ़ई, लोहार 5 पुत्र में आता है। विश्वकर्मा में बढ़ई, सोनार, ठठेरा जो आपने नाम लिया, सोनार कभी माना नहीं, ठठेरा कभी माना नहीं। और बात रहा कर्मकार को, वो कर्मकार को कभी चर्चा नहीं हुआ है कि वो विश्वकर्मा है। वो सब अपने आप को वैश्य मानता है कि हम बिजनेस करते हैं तो वैश्य हैं। अब विश्वकर्मा में बढ़िया लोहार दिन भर ठोकता है लोहार, इसलिए अब विश्वकर्मा के हमेशा हर जगह पूजा करता है। इसलिए अब बेटी रोटी के भी संबंध है, तो बढ़ी लोहार में अगर कोसों दूर का, कई जन्मों से हम बता दें, अगर जितना भी पागल हो विश्वकर्मा के कि हम एक कर देंगे, वो बता देवे कि हाँ वो अपना बेटी सोनार के दे रहा है, या सोनार वो अपना बेटी को देगा लोहार को या कुम्हार को। अगर जो ऐसा है तो आप दिखा दीजिए हमको एक आध गो एग्जाम्पल। लेकिन हाँ, बढ़ी लोहार में एग्जाम्पल नहीं, आपको 100 में 10 को जरूर मिल जाएगा हर जगह, हर स्टेट में। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ये 5 वंशज बढ़ई, लोहार, कुम्हार, जैसा कि अब लोग कह रहे हैं, सोनार आपस में बेटी रोटी का रिश्ता रखेगा कि नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? ये 2025 में आपके समाज के नेता लोग जो है वो लोग क्या रणनीति बनाए हैं? हर जाति का आए दिन पटना में रैली हो रही है, क्या लगता है इससे समाज को फायदा होगा या नुकसान? सुधीर जी, इस बार जो 2025 की इलेक्शन का जो अभी सिलसिला शुरू हो गया है, तो उसमें आपके समाज ने क्या सोच रखा है? आपके जो नेता है, कुछ आप हमको नाम बता दीजिए जो आपके सम्मानित नेता लोग हैं, सीनियर लोग हैं, आप अभी युवा है, तो क्या आप किनसे ज्ञान लेते हैं? आपका मार्गदर्शन देने वाले कौन है? किनसे प्रभावित है आप? सीनियर नेता जैसे हम मान लेते हैं, गौतम सागर राणा जी हुए, कभी कभी बात करते रहते हैं, उन्हीं से ज्ञान लेते हैं। कुछ ज्ञान लेते हैं मदन शर्मा जी से, यूपी शर्मा जी से, और एक जिसका नाम नहीं मैं लेना चाहता हूं खोलकर, क्योंकि हमारे विश्वकर्मा को बर्बाद करने वाला सबसे पहला पुत्र रजिस्टर होगा इतिहास में उन्हीं का, जो विश्वकर्मा पुत्र के नाम पर उछलावा कर रहे। विश्वकर्मा है कहाँ? आप बढ़ी लोहार छोड़ के कोई है विश्वकर्मा? सोनार मानता है, वैश्य मानता है, वो ठठेरा वैश्य मानता है, और बाकी कामकार में आप जोड़ दिया है कि लोहा कुम्हार है। कुम्हार तो कभी है ही नहीं है विश्वकर्मा पुत्र। कर्मकार बिहार में है कहाँ? अच्छा सुधीर, ये जो शिल्पकार है आपके समाज में, ये शिल्पकार क्या विश्वकर्मा नहीं है? विश्वकर्मा है, लेकिन अपने आप को कहाँ विश्वकर्मा माना है? कब माना है विश्वकर्मा? बता देवे कहीं इतिहास में कि हाँ हम विश्वकर्मा के पुत्र हैं। कहीं पूजा किया है विश्वकर्मा को? बढ़ी लोहार छोड़ के कहीं नहीं पूजा करता है। सिर्फ हम लोग बढ़ी लोहार ही है विश्वकर्मा पुत्र, जो कि बेटी रोटी के संबंध के साथ साथ सारा संबंध है, जो 5 पुत्र में नहीं है।
वो लोग चल गया है बैस में। बैस का मतलब नहीं मैं समझा सकता हूँ कि बैस का मतलब क्या होता है, आप क्या अच्छी तरह जानते हैं। कभी आपने विश्वकर्मा के जितने भी नेता है, समाज सेवक है, उनको एक साथ बैठा करके तालमेल बनाने की कोशिश की? देखिए विश्वकर्मा समाज में नहीं हो सकता है ये चीज। कब होता है जब राजनीति नहीं, में मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने कोशिश की या नहीं, कितने बार की, कहाँ की, कैसे की, और नहीं की तो आप बताइए कि हाँ मैंने कोशिश ही नहीं किया। कोशिश तो मैं 3-4 बार किया, लेकिन ये सब कैसे कहा जाता है, अनपढ़ जाहिल के बात करते हैं हम लोग। ये कोशिश करना बेकार है। कब जब उसको कोशिश कर सकते हैं जब तो जब सत्ता आपका में। समाज के लोग एकत्रित नहीं है तो फिर कोई पार्टी अगर टिकट देना भी चाहे तो वो किसको टिकट दे? कोई आपके नज़र में पूरे बिहार में 1-2 कैंडिडेट का नाम बताएं कि जिसको अगर कोई पार्टी टिकट दे, क्योंकि इस बार ईबीसी पे फोकस है, पूरी राजनीति इलेक्शन ईबीसी पे है, और हर पार्टी, हर बड़े नेता यही कह रहे हैं कि हम लोग ईबीसी को सीट देंगे, जिसकी जितनी परसेंटेज है, जिसकी जितनी जनसंख्या है उस मुताबिक हम उनको सीट देंगे। यानी कि ज़्यादा चांसेस है कि सीट मिल सकती है, लेकिन दावेदारी आप करेंगे कैसे? आपके पास दावेदारी करने के लिए क्या है? क्यों कोई आपको सीट दे? इस दावेदारी सीट की बात हो तो बहुत सारे हमारे समाज में काबिल नेता है विश्वकर्मा समाज में, बड़ी लोहार में, पूंजी से भी, सामाजिक संगठन से भी। ऐसा नहीं है, नाम कैसे हम बता दें, सैकड़ों में है। अब एक किसी का हम प्रश्न क्यों नाम देते हैं? आप एक युवा नेता है, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं और आप ईमानदार भी है। आपकी क्या रणनीति है, विशेषकर अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार आपने क्या सोच रखा है इलेक्शन के लिए 2025? देखिए ईमानदारी के तेल लगाने गई, ईमानदारी किसी में नहीं है। ईमानदारी हम में भी नहीं है, न किसी में। ये कहना सबको गलत है कि ईमानदार नेता सुधीर कुमार है या कोई और है, ये गलत है। सब स्वार्थ के लिए आया है। तो इसलिए हमको इस बार भी चुनाव लड़ना है, चढ़ बढ़ के। जो राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है उसके साथ साथ, और हम अपना अगर नहीं हुआ इस तरह के मेरे साथ में छलावा किसी ने किया तो मैं 80 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। अपना युवा नेता हम खड़ा करूंगा जो पूरे बिहार में, और हलचल मचा दूंगा। 80 सीट मतलब कैसे, किस हिसाब से, किस गणित से? हम 40 लोकसभा है, 40 लोकसभा में 7 विधानसभा होता है। हर विधानसभा लोकसभा पर हम अपना 2-2 कैंडिडेट उतारेंगे। यानी 40 लोकसभा में, एक लोकसभा में आप 2 कैंडिडेट देंगे, उस हिसाब से 40 के 40 दोनों 80 कैंडिडेट आप लगाएंगे। तो ये 80 कैंडिडेट जो होंगे वो सिर्फ बढ़ई के होंगे या लोहार बढ़ई के होंगे या पूरे विश्वकर्मा के होंगे? नहीं, सिर्फ बढ़ी लोहार का रहेगा 40 को, और 40 को बढ़ी का। 40 बढ़ी, 40 लोहार। यानी आप अन्य सबको अभी से ही विश्वकर्मा नहीं मान रहे हैं? नहीं मानते हैं हम। हाँ। कहीं मेरा दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है उससे। आप सिर्फ इस 2 जाति को अपना विश्वकर्मा मानते हैं? बिल्कुल। और इन 2 जाति में भी अलग अलग नेता है, इसके लिए क्या करना चाहिए आपके? लोहार के, बढ़ई के, और लोहार का भी अलग रैली हो रही है, मीटिंग हो रही है, बढ़ई की अलग रैली हो रही है, मीटिंग हो रही है, इससे नुकसान होगा या फायदा? नहीं, इससे तो फायदा हो रहा है, क्योंकि हर पार्टी में जुड़ा हुआ लोग है। तो पार्टी का वो अपना नहीं शक्ति दिखाएगा तो पार्टी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो इसलिए एक नहीं 50 को उसमें कैंडिडेट मेंबर है तो 50 करे रैली। उसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देंगे सभी को। अंतिम सवाल आपसे, आपने मन बना ली कि आप रणनीति में जाएंगे, कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कोई युवा लड़ना चाहे तो आप तक कैसे पहुंचेगा? इसके लिए क्या है आपके पास कोई प्लान? हम लोग आप का अपना बताएं कि लोग आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकें। मेरा पूरी प्लान है 2025 में हमको विधानसभा 8 से 10 अपना ईमेल से पहुंचाना है। चाहे जैसे हो, जन से धन से जैसे हो, उस हिसाब से हम लोग को विधानसभा पहुंचा देना है। क्योंकि विश्वकर्मा के इस बार नहीं तो कभी फिर नहीं होगा। क्योंकि इसी बार बढ़िया लोहार जगह है पूरी तन मन धन से। और बात रही मेरा संपर्क करने के हमारे से, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7870415671। एक और नंबर है 700433537165। चलिए सुधीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरा हमारे केबीएल न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी मंजिल में पा सके। तो दोस्तों, ये थे सुधीर शर्मा जी, केबीएल न्यूज़ की प्रस्तुति नई उमंग नई सोच, कौन बनेगा बिहार का रखवाला। इस प्रोग्राम के तहत आज का सफ़र इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कगड़ी में, अगली स्थान पे, अगले लोग, अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।
आप सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा सुधीर कुमार शर्मा की तरफ से।